हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में आप सीखेंगे हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ अ सेगमेंट। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि सेगमेंट क्या होता है। एक सर्कल है विथ सेंटर ओ। अब हम इसमें अगर एक कॉर्ड ड्रॉ कर दें, ये कॉर्ड है ए बी, तो ये जो सर्कल है ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, दो सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाएगा। जो ऊपर वाला सेगमेंट है दिस इज मेजर सेगमेंट, क्योंकि ये बड़ा है। और ये है इधर वाला माइनर सेगमेंट। स्टूडेंट्स को सेक्टर और सेगमेंट में भी कंफ्यूजन होती है, तो ध्यान रखना सेक्टर जाता है सेंटर तक। ये सेक्टर जो पिज्जा का पीस होता है वो सेक्टर होता है, और ये सेगमेंट है, ये है सेगमेंट, और ये माइनर सेगमेंट है। तो मैं आपको सेगमेंट का एरिया निकालना सिखाऊंगा। तो देखिए, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो जो ये माइनर सेगमेंट है उसका एरिया कैसे निकलेगा देखिए आप। यहां पर सबसे पहले हम इसको सेंटर तक मिलाएंगे, जो ये कॉर्ड है, और लेट ये जो कॉर्ड है ये थीटा एंगल बनाती है सेंटर के साथ में। ये जो ए बी कॉर्ड है, ठीक है ना, तो ये थीटा एंगल बनाती है सेंटर के साथ में। तो जो शेडेड पोर्शन है हमारा, जो शेडेड पोर्शन वो सेगमेंट है, उसका एरिया क्या होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो अब देखो ये एक सेक्टर बन गया है। जानते हो ना पिज्जा का पीस इस तरह से होता है, तो ये सेक्टर बन गया है। ध्यान रखना ये सेक्टर है। तो अगर आपको याद रखने में कंफ्यूजन होती तो ये याद रखो कि सेक्टर जाता है सेंटर तक। तो सेंटर और सेक्टर इससे याद रखना, ठीक है। दोनों के लास्ट में आर आता है, सेंटर एंड सेक्टर। तो जो सेक्टर होता है वो सेंटर तक जाता है, और ये है सेगमेंट। तो इसमें जो माइनर सेगमेंट है इसका एरिया निकालने के लिए हम पहले सेक्टर का एरिया निकालेंगे। अब देखो यहां पे लिख देते हैं सी, तो ये होगा एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी, और इसमें से हम ये ट्रायंगल के एरिया माइनस कर देंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। तो यहां पे जो एरिया ऑफ सेक्टर है वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन एरिया ऑफ ट्रायंगल में कंफ्यूजन हो जाती है। अब यहां पे एरिया ऑफ ट्रायंगल बहुत अलग अलग तरह से निकलते हैं। तो जो इसका एक तरीका है वो ये है कि हम लिखते हैं, देखो ये है रेडियस और ये भी है रेडियस, ठीक है। अगर हमें ये पता है और ये पता है तो एरिया आप जानते हैं क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। लेकिन ये कम केसेस में हमें पता होता है। अगर पता है तो अच्छी बात है, तो हम क्या कर सकते हैं, आप जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो वो तो सीधे निकल जाएगा। लेकिन अगर नहीं पता है, हमारे पास ये एंगल पता है और रेडियस पता है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, ध्यान से देखो, ये हाफ इंटू दिस साइड इंटू साइन थीटा। तो ये साइड आर है, दूसरी साइड भी आर है, इंटू साइन थीटा। तो ये हो जाएगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। अब देखो अगर आप क्लास 10th में ये पढ़ रहे हो तो आपके पास इस चैप्टर से पहले आई थिंक ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है, और यहां पे अगर 45 डिग्री हो, 60 है, 30 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो आप आराम से वैल्यू पुट करके आप निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। तो ये है, और इस तरह से आपका एरिया निकल जाएगा। लेकिन एक और बात है, अगर आप ये फॉर्मूला लगाने में कंफर्टेबल नहीं हो कि हमें ये फॉर्मूला नहीं लगाना है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल में आपको दूसरे तरह से भी बताता हूं। देखिए 90% केसेस में आपके पास क्वेश्चन आएगा
कि या तो थीटा होगा 60 डिग्री या होगा थीटा 90 डिग्री। ध्यान रखना, आप देखेंगे तो ये पाएंगे कि ज्यादातर टाइम आपके पास एंगल या तो 60 है या फिर 90 है। तो अब देखिए आप, अगर यहां पे एंगल जो है 60 डिग्री होता है तो क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो उस केस में एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा, और अभी भी माइनर सेगमेंट की बात हो रही है। थीटा की जगह पे तो 60 आएगा। ध्यान से देखना, अभी बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपको पता चलेगी। देखिए, जब ये 60 डिग्री होता है तो ये जो ट्रायंगल होता है ये बन जाता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि अगर ये 60 होगा तो ये दोनों एंगल इक्वल होके ये दोनों 60-60 बन जाते हैं, क्योंकि ये तो वैसे भी इक्वल होते हैं क्योंकि ये साइड इक्वल हैं। तो ये तीनों 60 होके ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बना देता है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, और साइड तो r है तो r²। अब इसके बाद आराम से r की वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व कर दो। ठीक है, आप चाहो तो r² कॉमन ले सकते हो, आपकी ये मर्जी है, और यहां पे सिंप्लीफाई करके आंसर आ जाएगा। दूसरा केस ये है कि 90 डिग्री आपके पास आएगा। जब ये 90 डिग्री एंगल होता है तो ये होता है राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, देखो जब थीटा है 90 डिग्री, उस केस में एरिया ऑफ सेगमेंट बन जाएगा 90/360 इंटू πr² माइनस, अब 90 डिग्री अगर ये होता है तो उसमें ये होता है बेस और ये हाइट, यानी हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये हाफ r² हो जाता है। ठीक है, और अब भी देखो कितना इजी है सॉल्व करना, r² कॉमन ले लो और इसको सिंप्लीफाई कर दो, आंसर आ जाएगा। अब मैं तो इस तरह से एरिया ऑफ सेगमेंट निकालते हैं, और आपके पास 90% केसेस में केवल माइनर सेगमेंट आएगा। अगर मेजर आ भी गया, अगर मेजर सेगमेंट आ गया तो आपको करना क्या है, ध्यान से देखो, आपको करना है पहले माइनर का एरिया निकालो और फिर किसमें से, पूरे सर्कल के एरिया में से माइनस कर दो। तो देखो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट अगर निकालना है तो उस केस में आपको करना होगा पूरे सर्कल का एरिया माइनस माइनर सेगमेंट का एरिया। माइनर सेगमेंट, ठीक है ना। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, या दूसरा तरीका यह है कि उसमें ये थीटा होगा, फिर वो बहुत लंबा प्रोसेस है। वैसे बेस्ट है कि आप पहले माइनर सेगमेंट का निकालो और πr² करके माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर दो, तो आपका मेजर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। लेकिन आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आपके पास क्वेश्चन माइनर सेगमेंट का ही आएगा, मतलब 90%, 99% टाइम केसेस में माइनर का ही पूछा जाता है। ठीक है ना। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स के साथ बताऊंगा कि कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। मैं आपको एक दो क्वेश्चन करवाता हूं, ठीक है। तो अगर हमारे पास एक क्वेश्चन इस तरह से है कि यहां पे एक सर्कल है और ये कॉर्ड ए बी है, और ये कॉर्ड 60 डिग्री एंगल बनाती है इसके साथ, सेंटर के साथ में, और रेडियस है 14 सेंटीमीटर, और ये एंगल 60 डिग्री है। तो पूछा है कि ये जो सेगमेंट है इसका एरिया क्या होगा। तो इस केस में कैसे करेंगे, देखो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा, उसके लिए एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। समझ में आ गया। अब एरिया ऑफ सेक्टर देखो कैसे होगा, थीटा अपॉन 360 इंटू
पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब देखो ये 60 डिग्री है और ये एंगल पहले से ही इक्वल होते हैं, तो ये भी 60 और ये भी 60, क्योंकि तीनों 180 होते हैं। तो मैंने कहा था कि अगर ये वाला एंगल 60 है तो ये अपने आप 60-60 हो जाते हैं और ये इक्विलेटरल बन जाता है, और इससे क्या होगा, √3/4 इंटू आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और अब जो है यहां पे आप जो थीटा है वो है 60 डिग्री, 22/7, आर है 14, तो 14 इंटू 14 माइनस √3/4 इंटू 14 इंटू 14। तो यहाँ पे ये कटा 6 6 36, 6 बार कटा, 7 दूनी 14, 2 3 6, और यहाँ पे कटा 7 7। तो अभी तक ये कहानी है। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिखना है, ठीक है ना। तो सिंप्लीफाई तो खैर आप, आई होप आप यहाँ से तो कर लेंगे आप। ये है 22 इंटू 14 इंटू 3, तो ये आ जाएगा 308/3 माइनस 49√3, और ये हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, आप चाहो तो डिवाइड कर लो, इनकी वैल्यू पुट कर लो, वो अलग बात है, बट इतना जो है हमारा आंसर इस तरह से आ गया है। ध्यान रखना है 60 डिग्री है। दूसरा क्वेश्चन, इस केस में ये है 10, ये भी है 10, और यहाँ पे ये एंगल है 90 डिग्री। तो पूछा गया है कि इसका एरिया बताओ। तो अगेन क्या करेंगे हम एरिया के लिए, जैसे हमने किया यहाँ पे, एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे। तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा, पहले सेक्टर का जो कि होगा 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, आर तो अपना 10 है, माइनस, अब देखो 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री जब होता है तो ये बेस और ये हाइट हो जाता है, तो इसका एरिया होता है 1/2 इंटू 10 इंटू 10। ओके, 1/2 इंटू 10 इंटू 10, ध्यान रखना क्योंकि 90 डिग्री में ये बेस और ये हाइट हो जाती है, ठीक है ना। 90 डिग्री का एंगल इस तरह से बनता है ट्राइंगल, तो ये बेस और ये हाइट होती है इस तरह से। एनीवे, तो यहां पे ये कटेगा 4 बार, और ये हो जाएगा 100 में से ये 4 का डिवाइड किया तो 25 पाई, और ये 50 ये आ जाएगा, ठीक है ना। अब पाई की वैल्यू जो भी दी है, अगर 3.14 दी है तो 3.14 लिखेंगे हम, और ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, 25 चौको 100, 25 से कम 25, 10 35 का 5, 3 25 में 75 78 माइनस 50, तो ये आएगा 28.50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर आ गया। ओके, तो आई होप आपको समझ आया होगा कि किस तरह से ये हुआ है, ठीक है ना। सो वेल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी द नेक्स्ट वीडियो।